Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 8 English worksheet number 3. आज की वर्कशीट बेहद आसान और बहुत इंटरेस्टिंग है. इन दिस वर्कशीट वन पैसेज हैज़ बीन गिवन. हमें एक पैसेज दिया गया है किस चैप्टर से? फ्रॉम द चैप्टर सुनामी. एंड आफ्टर दैट वी नीड टू गिव द आंसर्स ऑफ सम क्वेश्चन. उसके बाद कुछ आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिनको हमें सॉल्व करना है. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 3. आवर सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8th एंड डेट 21 सितंबर 2020, यानी कि 21 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है. ये पहला पार्ट है. इट मीन्स दैट हम आने वाले वीक में इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखने वाले हैं. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ लेसन सुनामी. तो यहाँ पे हमें सुनामी जो चैप्टर है उससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्सरसाइज दी गई जो हमने पढ़ना है पहले. ओके, फर्स्ट टास्क हमें दिया गया है. ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर. नेचुरल डिजास्टर समझते हो? अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, लैंडस्लाइड, साइक्लोन एट्सेट्रा, वो नेचुरल डिजास्टर होते हैं. ओके, तो इस लॉकडाउन में काफ़ी सारे नेचुरल डिजास्टर जिनको हमें फेस करना पड़ा इंडिया को. लुक अप द न्यूज़ ऑफ लास्ट 4-5 months एंड राइट द नेम्स ऑफ प्लेस स्टेट वेयर दीज नेचुरल डिजास्टर अकर्ड. हमें बताना है कि ये नेचुरल डिजास्टर है कहाँ कहाँ पर आए हैं इन लास्ट 4-5 months में इंडिया में. ओके, तो मैंने इनके आंसर्स है नीचे दिए गए. यहाँ पे सिर्फ हम डिस्कस करें, नीड नॉट टू वरी, आप नीचे से नोट कर पाओगे लास्ट में. तो यहाँ पे अर्थक्वेक की बात की गई है. अर्थक्वेक जो लास्ट 4-5 months में आया है जहाँ पे, तो उनमें से है गुजरात एंड सेकेंड वन महाराष्ट्र. गुजरात और महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया में आया. ओके, सेकेंड है फ्लड्स. फ्लड है तेलंगाना और असम, इन इलाकों में आई है. वैसे तो बिहार और यूपी में भी फ्लड आई है, लेकिन मेनली तेलंगाना और असम, ये आप आंसर में लिखोगे. लैंडस्लाइड की बात करें तो केरला में लैंडस्लाइड है, मेजर लैंडस्लाइड है, वो फेस करना पड़ा, बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था. और साइक्लोन है, उसे कहाँ पे हिट किया गया था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था, तो ये मुंबई आएगा. ओके, अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ पढ़ते हैं कि इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट द अनदर नेचुरल डिजास्टर. किस चैप्टर में बात की गई? किसकी? सुनामी की. ये भी क्या है? एक नेचुरल डिजास्टर है. ओके, अब ये नेचुरल डिजास्टर सुनामी क्या होता है? अब आपको अर्थक्वेक का पता होगा, फ्लड का भी पता होगा, लैंडस्लाइड का भी होगा और साइक्लोन का भी. अब सुनामी क्या होती है कि व्हेन द अर्थक्वेक अकर्स इन द ओशन रीजन्स, जब समुद्र में भूकंप आता है तो क्या होता है? लंबी लंबी लहरें उठती है, उसे हम सुनामी बोलते हैं. ओके, तो किसके कारण आ रहा है ये? अर्थक्वेक के कारण आता है. अगर अर्थक्वेक है वो समुद्र में आता है, ओशन रीजन में आता है. सो इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट इज सुनामी. ऑन 26 December 2004 a tsunami hit parts of India such as the Andaman Nicobar Island and the Tamil Nadu coast and few more countries. 2004 में एक भयंकर सुनामी आया था एंड ऑल द रीजन्स हैड टू फेस ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत नुकसान हुआ था उससे. तो सुनामी है क्या? कि ये सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कोज्ड बाय द अर्थक्वेक्स अंडर द सी. यानी कि जब समुद्र में भूकंप आता तो बड़ी पावरफुल वेव्स उठती है, उसे हम सुनामी कहते हैं. तो ये कब आया था इंडिया में? 2004 में आया था. दैट वाज क्वाइट डिजास्ट्रस, बहुत नुकसान हुआ था उससे. अब हमारा बी क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन आ गया, बी टास्क आ गया. इसके आंसर भी मैंने नीचे मेंशन किए हुए हैं, राइट किए हुए हैं, नीड नॉट टू वरी. बी है, कैन यू आइडेंटिफाई द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी ऑन द गिवन मैप. हमें एक प्लेस ए और बी दिया गया है मैप में, ये आइडेंटिफाई करना. तो ये ए जो दिया गया है ये तमिलनाडु है. तमिलनाडु कोस्ट आप लिख सकते हो, तट. कोस्ट का मतलब किनारा, तट. और ये जो बी दिया गया ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है. ओके, उसके बाद हम इस चैप्टर को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं. कुछ कोर क्वेश्चंस हमें फिर डिस्कस करने हैं. द सुनामी कोज्ड ह्यूज डिस्ट्रक्शन, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. हियर आर सम स्टोरीज ऑफ करेज एंड सर्वाइवल. ये उसी वक्त की कुछ कहानी है कि कैसे लोग बचे थे, कैसे उन्होंने फेस किया था. पेज नंबर 25 एंड 26 ऑफ हनी ड्यू बुक है, उसके यहाँ से लिए गए. दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार आर्किपेलागो. ये जो स्टोरीज है अंडमान निकोबार है उस जोन से ली गई है. इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचेल. वहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर होते हैं
इग्निशियस उनका नाम होता है। हिज वाइफ वॉक हिम अप एट 6 AM। 6 AM उनकी वाइफ उनको उठाती है। क्यों? बिकॉज शी फेल्ट अन अर्थक्वेक, क्योंकि उन्हें भूकंप महसूस हुआ। इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। सबसे पहले इग्निशियस को ध्यान आता है, टीवी है, मैच देखना है, उसी को वो नीचे रखते ग्राउंड पे ताकि ये ना टूटे। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। उसके बाद फैमिली अब बाहर भागती है। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड, ट्रिमर्स मतलब कंपन जो ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है। दे सॉ द सी राइजिंग, उन्होंने देखा समुद्र ऊपर उठ रहा है, लहरें उठ रही है। इन द काउज एंड कन्फ्यूज़न, सब कुछ कन्फ्यूज था कि क्या हो रहा है। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन caught hold of his hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. उन्होंने क्या किया कि उसके दो जो बच्चे थे, caught hold of the hands of his mother's father यानी कि अपने नाना जी, और mother's brother यानी कि उनके मामा जी के हाथ पकड़े होते हैं, उनको उन्होंने फिर कभी नहीं देखा। वो बह गए पानी में। दे स्वेप्ट इन दैट वाटर और इन दैट वेव्स, बह गई। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ को भी उन्होंने फिर कभी नहीं देखा, वो भी पानी में बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड, केवल 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बच पाए थे। संजीव की एक और स्टोरी दी गई है। संजीव वॉज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कैचेल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, जो निकोबार का ही एक पार्ट है, वहाँ पर वो एज ए पुलिसमैन था। ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, वो कैसे भी करके अपनी वाइफ को, अपनी बेबी डॉटर को, खुद को बचा लेते हैं। बट देन ही हर्ड क्राइज ऑफ हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन द गेस्ट हाउस कुक, तभी वो एक जो जॉन की वाइफ है, जो गेस्ट हाउस कुक होते हैं, उनकी चीख सुनता है। क्राइज ऑफ हेल्प। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, वो पानी में छलांग लगा देता उसको बचाने के लिए। बट दे बोथ वर स्वेप्ट अवे, लेकिन दोनों ही पानी में बह जाते हैं। थर्ड स्टोरी हमें दी गई है, दैट इज़ ऑफ 13-year-old मेघा was swept away along with her parents and 77 other people. 77 और लोग थे, उसके पेरेंट्स भी उनमें इंक्लूड थे, उनके साथ वो बह जाती है। She swept 2 days floating in the sea. 2 दिनों तक वो समुद्री पानी पर तैरती रहती है, फ्लोट करती रहती है। इट मीन्स दैट बहुत स्ट्रगल किया होगा उसने 2 दिनों के लिए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक वुडन का दरवाज़ा था, उसके ऊपर वो बैठे रहती है। 11 times she saw relief helicopters. 11 times relief helicopters होते हैं, ओवरहेड उसके ऊपर से जाते हैं। बट they didn't see her, लेकिन वो उसे नहीं देखते। She was brought to the shore by wave, और वैसे ही एक वेव आती है, उसके सहारे वो शोर यानी कि किनारे पे आ जाती है। And was found walking on the seashore in a daze, और वो लगभग बेहोशी की हालत में, डेजिंग की हालत में वहीं पर वो मिलती है। ओके, तो ये था हमारा पैसेज जो आपकी बुक हनी ड्यू के पेज नंबर 25 और 26 में। आइए हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने आंसर दिए गए पहला क्वेश्चंस का कि कहाँ पर ये आए थे। सेकंड का है जो आइडेंटिफाई करने थे, ए तमिलनाडु, बी अंडमान निकोबार। थर्ड क्वेश्चन से हमें आगे कंटिन्यू करना है। हमें फिलअप्स दिए गए हैं। मेघा स्पेंड 2 days, यहाँ पे फ्लोटिंग आएगा फर्स्ट फिलअप में, इन द सी एंड शीशा रिलीफ हेलीकॉप्टर्स, तो सेकंड में अपना फिलअप होगा रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, बट दे डिडंट सी हर, लेकिन उसे नहीं देखा। सेकंड जो फिलअप है उसमें आएगा संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट सेव्ड, किसको बचाया? हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स, तो ये आपका फिलअप रहेगा। थर्ड वन, इग्निशियस कुड सेव हिज 3 children who came with him, could only save his 3 children, तो 3 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, हमारा टास्क दिया गया, दैट इज इन योर ओपिनियन विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव। संजीव को हमें डिस्क्राइब करना है, कुछ वर्ड्स दिए गए उनमें से हमें चूज करना है। आई थिंक ही वॉज वेरी ब्रेव, हीरोइक एंड सेल्फलेस, तो ये वर्ड है हीरोइक और सेल्फलेस है, वो हमें वहाँ से
चूज़ करने हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, क्योंकि जो संजीव था वो बहादुर था, हीरो था और स्वार्थी नहीं था। ई, फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द पैसेज एंड रीराइट द फ्रेज। जैसे पहला दिया गया फील द अर्थक्विक, इसकी पास्ट फॉर्म यूज़ की गई क्योंकि हमें पास्ट का बताया गया ना, डिस्क्राइब किया गया है पहले का, तो उसमें पास्ट फॉर्म यूज़ की गई फेल्ट द अर्थक्विक। तो ऐसे ही हमें वाक्य लिखने हैं। सी द राइजिंग, तो इसका होगा सा द राइजिंग। कम विद मी, केम विद मी हो जाएगा, यानी कि कम का केम हो जाएगा, सी का सो हो जाएगा, सो द राइजिंग। फोर्थ है हियर क्राइज फॉर हेल्प, तो इसमें हियर की जगह हर्ड आ जाएगा, पास्ट फॉर्म करना ना, हमें सेकंड फॉर्म करना है। जंप इनटू द वाटर, जंप्ड इनटू द वाटर हो जाएगा। वेक हिम अप की जगह वॉक हिम अप हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। आपकी क्लास की 8th क्लास की और कॉमन वर्कशीट है वो सभी इसी चैनल के ऊपर अपडेट कर दी जाती है एक दिन एडवांस में। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हाँ, अपने नाम के साथ एक छोटा सा कमेंट भी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।